नाजरीन, इस वक्त हम मिस्री शाह में खड़े हैं और ये मिस्री शाह पे नूर रोड नज़द बिजली घर है। ये एक आड़त है। यहाँ पर बेशुमार आड़तें हैं जिन पर मुख्तलिफ ट्रक मुख्तलिफ कंटेनर आते हैं और वो लोग यहाँ पर सामान लोड करते हैं। कहा जाता है नाज़रीन, यहाँ पर बेशुमार स्मगल शुदा माल, चोरी का माल वो यहाँ पर आता है। लेकिन क्या सीआईए इन लोगों के साथ मिली हुई है? क्या मुकामी पुलिस इन लोगों के साथ मिली हुई है कि किस तरीके से पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी जगह पर पंजाब पुलिस की ज़ेरे निगरानी, जिसमें आला अफसरान पुलिस के अपनी कमीशन लेते हैं और इस तरीके से पुलिस अफसरान करोड़पति बन चुके हैं, ये आड़त वाले करोड़पति बन चुके हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है। इस वक्त पंजाब पुलिस में जो सीआईए का महकमा है वो सबसे बड़ा करप्ट महकमा है। जो लोग यहाँ पर चोरी की और डकैती का माल जो है वो यहाँ पर बिकता है और बिकने के बाद उसमें से हिस्सा बकदरे जुस्सा सीआईए के अफसरान को, पुलिस के अफसरान को मिल जाता है। आज ही एक वाकया हुआ है नाजरीन, जिसके बारे में हम यहाँ पर आए, हमें बताया गया कि फैसलाबाद रोड के ऊपर एक कंटेनर जो है वो कुछ डाकुओं ने लूट लिया और वहां पर उन लोगों को जख्मी कर कर चले गए। उसके बाद वही कंटेनर जो था उसका माल आज बिकने के लिए यहां पर आया और कुछ लोगों को जब इत्तला मिली कि वो डकैती का माल यहां पर आया है तो पुलिस यहां पर पहुंच गई है। बलालगंज के मुख्तलिफ ओहदेदारान भी यहां पर पहुंच गए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं, कब तक पुलिस की और सीआईए की बदमाशी और करप्शन जो है चलती रहेगी? क्या खादमे अल्लाह पंजाब को नजर नहीं आ रहा कि सीआईए के अफसरान, पुलिस के अफसरान और यहाँ पर रहने वाले आड़ती जिन्होंने बड़ी बड़ी आड़तें बनाई हुई हैं वो किस तरीके से करोड़पति बन गए? उनके पास कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं? इतने बड़े बड़े गोदाम बनाने के बाद क्या वो सिर्फ डकैती का माल यहाँ से लेते हैं? आए नाजरीन, चलें और चल के इन लोगों से बात करें। आगा साहब, आप बलालगंज के सदर भी हैं, आप ये बताइएगा कि ये जो डकैती का माल पकड़ा गया उसका आपको कैसे पता चला? हमारी पूरी मार्केटों में, पूरे पंजाब पाकिस्तान की मार्केटों में हमारे आदमी सबको इतला थी। हमने इतला दी भी थी कि ये हमारा माल अगवा हुआ है। हमारा आदमी यहाँ माल खरीदने के लिए आया था। उसने जब ये माल देखा तो माल उसने पहचान लिया। उसने मालकों को और हमें फौरी तौर पे इतला दी। हम यहाँ पहुँच गए तो हमने पहचान लिया ये माल हमारा है। माल के साथ जो कंटेनर अगवा हुआ था वो भी काट के उसके पीस मौजूद हैं। जो ट्राला हुआ था उसका भी तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है। हमने पुलिस को इतला दी, डीपीओ जंग को इतला दी है, उनकी टीम यहाँ पे आ रही है। मुतलका पुलिस को भी हमने, लोकल पुलिस को भी इतला दी। डकैती किस जगह पर हुई थी? ये जंग बाईपास पर। ये माल कंटेनर कराची से आ रहा था, अभी ये ड्राई पोर्ट पे नहीं पहुंचा था, रास्ते में से ये अगवा किया गया। आदमियों को बांध के, जितनी देर ये टकाने नहीं लगाया गया, आदमियों को बांध के आदमी उन पे पहरा देते रहे। अच्छा अगर साहब ये बताइएगा, अमूमन ये कहा जाता है कि जितना भी डकैती का, चोरी का माल आता है वो सारे का सारा इन आड़तियों के पास आता है और ये आड़ती जो है वो उस सामान को उतरवा लेते हैं और यहाँ पर बिकता है। ना सीआईए भी खामोश है, पंजाब पुलिस भी खामोश है। क्या डीआईजी, आईजी साहबान जो पंजाब के हैं वो इस करप्शन में मुलव्वस है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि पुलिस वाले इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन ये बात है कि आड़तियों के ये कुछ न कुछ बात इल्म में होती है कि ये माल कहाँ से आया है। ये चोरी का माल हो सकता है, नया माल जो आपने है वो यहाँ कैसे स्क्रैप में तो नहीं आ सकता। वो नहीं, इसका मतलब आड़ती मुलव्वस हुए ना? आड़ती मुलव्वस मैं नहीं कह सकता। आड़तियों का काम तो कमीशन लेना है। नहीं, उन्होंने अपने माल पे कमीशन लेनी है। इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि आड़ती यहाँ पर इतनी बड़ी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, अरबों रुपए का माल यहाँ पर आता है, चोरी का, डकैती का। दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंकिंग फ्रॉम यू। ये आपकी तरफ से बड़ी मुस्बत बात आपने फरमाई है। ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता नहीं है। इसमें बहुत बड़ी पार्टियां, रियाज आड़ती, वो किधर है? वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए। वो यहाँ उनके मैनेजर वगैरह सब मौजूद हैं। उन्होंने ये माल रोका है और उन्होंने इजाजत दी है कि ये माल आप ऐसे ही लोड करवा के थाने ले जाएं। नहीं तो ये बताएं कि वो कितने लोग पकड़े गए? वो 2 आदमी पकड़े गए हैं। वो कौन थे? एक जो व्यापारी था, माल लेके आया था, एक उसके साथ जो ड्राइवर है। वो क्या डाकू भी पकड़े गए? डाकू तो अभी पुलिस का काम है ना, ट्रेस करना। वो कार्रवाई होगी। अभी तो मुतलका जो डीपीओ जंग है उसके मुतलका ये केस है। माल तो उधर से जो चोरी हुआ है, ये 7 आदमी जो आया है ड्राइवर के साथ, व्यापारी, यही चोर है। ये अपना माल खुद लेकर आया है व्यापारी जो। ये खुद ही बताएगा कि ये पेशावर से लाया है या किधर से लाया है।
انہوں نے ڈکیتی کی, انہوں نے ادھر سے مال لے گئے ہیں, ادھر جا کر پشاور میں کاٹ دیا انہوں نے, کنٹینر کو کلر چینج کر کے پھر کاٹا تاکہ پتہ نہ چل سکے نا. وہ تو ہماری مارکیٹ کا کوئی آدمی تھا ادھر جس نے پہچانا ہے مال اور ہمیں اطلاع دی ہے, تو ہم ادھر پہنچ گئے. ابھی ڈی پی او جنگ بھی وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جدھر ہم نے پرچہ کروایا ہوا ہے. اچھا, جن کا کنٹینر تھا ڈکیتی ہوئی تھی وہ کدھر ہیں؟ وہ ادھر ہی ہیں, یہ کھڑے ہیں ساتھ. آپ کا جی ہے وہ؟ جی بالکل. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ طاہر مجید. اور یہ میرا بھائی ہے شاہد مجید, اس کے نام سے کنٹینر. اچھا, آپ سے بھی؟ ہاں جی. اچھا, آپ نے کیا کیا؟ میں نے امپورٹ کیا تھا کنٹینر, یہ میں خود وہاں سے جو ہے نا بھرا تھا کنٹینر, اور یہ جھنگ بائی پاس کے بعد 4 تاریخ کو 9:30 بجے اغوا ہو گیا کنٹینر. میں نے اپنے ایجنٹ کو فون کیا 5 تاریخ کو, میں نے کہا سرور صاحب کنٹینر پہنچ گیا. وہ کہنے لگے یار پہنچا نہیں, میں فون کر پوچھتا ہوں, کنٹینر تمہارا ابھی پہنچ جائے گا تو کھلوا دیں گے آج. میں نے فون کیا ان کا 11:30 بجے تقریباً فون آیا, یار اس طرح مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا کنٹینر راستے میں سے اغوا ہو گیا. تو میں نے کہا یار ہو نہیں سکتا, مشینری کا کنٹینر ہے یہ, کوئی دوسرا نیٹو کا کنٹینر تو ہے نہیں جو اغوا ہو گیا. کہنے لگا نہیں مجھے معلوم ہوا ہے کنٹینر اغوا ہو گیا, آپ جھنگ آؤ. تو میں لاہور تھا, میں فوراً فیصلہ آباد ڈرائی پورٹ پہنچا. وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے کلیئرنس ایجنٹ سے بات کی, انہوں نے کہا اس طرح. میں پھر کلیکٹر صاحب سے ملا تو وہ بھی کہنے لگے یار اس طرح ہوتا نہیں کنٹینر, آپ فوراً جھنگ پہنچو. ہم جھنگ پہنچے, ہم نے وہاں وہ پھر ملک ریاض صاحب سے ٹرانسپورٹر جن کو وہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے, ان کی گاڑی تھی. تو ہم وہاں پر جا کے ہم نے FIR وغیرہ انہوں نے کروائی, اور سارے جو ڈاکومنٹس پولیس کاروائی تھی وہ پوری کی. اس کے بعد ہمیں جو دوبارہ لاہور آ گئے, فیصل آباد آ گئے, اور ہم اپنی جو کاروائی تھی ادھر مارکیٹوں میں پورے باقی اللہ خیر کرے شروعات ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی. ڈاکوؤں تک ہم پہنچیں گے, اور جو بھی کاروائی ہوگی وہ پولیس کی ٹیمیں آ رہی ہیں, وہ دیکھتی ہیں جو بھی ہوگا. اچھا, یہ کتنی مالیت کا سامان تھا آپ کا؟ یہ تقریباً 45 لاکھ کے قریب. 45 لاکھ روپے. ابھی جو ہے نا یہ 5-6 ٹن مال ابھی 45 لاکھ کے قریب یہ مال تھا, اور ابھی اس میں سے صرف 5 ٹن جو ہے مال ہے جو ہے نا یہ ہے, اور ابھی اس کے پیچھے تقریباً 30 ٹن مال بقایا ہے. یونین کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت. کون سی یونین؟ بلال گنج انجمن تارجان بلال گنج مارکیٹ کے بہت مشکور ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا, اور ہمارے ساتھ رات دن انہوں نے اس کام کے لیے بہت محنت کی. ہم ان کے بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں. میرا نام محمد یونس ہے, میں بلال مارتی بلال گنج تھا فنانس سیکٹری ہوں. ہمارے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے تو ہم بہت پریشان تھے, اور اتنے پریشان تھے بتا نہیں سکتے. لیکن ہمارا جو نیٹ ورک تھا جاسوسی تھا وہ ہم نے جاری کر دیا تھا, اور ہم نے ایک اپنے جو بھی کام کرنے والے یہاں تک تھے جو ایک چھوٹا سا وپاری وہ تھا سامان لینے والا, اس کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ ہمارا ایسے سامان غائب ہوا ہے, یار آپ نظر رکھو. فیصل آباد میں بھی اور پنڈی میں بھی اور ہر جگہ ہم نے اپنی شروع کر دیا تھا. تو جس کی وجہ سے یہ کرنے سے ہمیں یہ مال موصول ہوا ہے, اور جیسے یہ مال یہاں پر اسارت میں پہنچا ہے تو ہمارے ایک بندے نے دیکھا مال, اس نے ہمیں فون کیا, اس نے کہا جی مال ایسے ایسے ہوا ہے, آپ آؤ اور دیکھ لو. تو یہ مال تمہارا تو نہیں ہے. تو جو اس مال کے آنر تھے, جو مال کے آنر تھے, وہ فوراً پہنچے, اور انہوں نے دیکھا تو یہ مال ہمارا اپنا تھا. تو ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیں مل گیا. محمد اصغر, پریزیڈنٹ انجمن تاجران اولڈ الیکٹرک موٹر مارکیٹ جنگ روڈ فیصل آباد. اچھا, فیصل آباد سے. اچھا, آپ کچھ اس واقعے کے بارے میں بتائیں. واقعہ یہ بھائی یہ آج سے 19 دن پہلے کا واقعہ ہے. جنگ روڈ موٹر اپنا جو ہے نا اپنا جنگ ہے بائی پاس سے اغوا ہوا ہے ہمارا کنٹینر. ان لوگوں نے, یہ بہت بڑا گروہ ہے. ہماری اپیل ہے پاکستان سے, آل پاکستان, صدر زرداری, گلانی, انجمن جو بھی ہے ان میں انوالو ہے, آپ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا بہت بڑی بڑی آڑتیں ہیں, یہاں پر اربوں روپے کا سامان روزانہ بکتا ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آڑتی ملوث نہیں ہے؟ نہیں, آڑت والوں کا اتنا کام نہیں ہوتا. یہ جو وپاری ہوتے ہیں نا, یہ چوری کا مال آپ کے اڈے پہ بک رہا ہے تو آڑتی ملوث کیوں نہیں ہے؟ نہیں, آڑتیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آڑتیوں کا ایسا کام نہیں ہوتا. آڑت والوں کا ہم نے الزام نہیں دیں گے کہ یہ وپاریوں کا مال ہوتا ہے. وپاری آتے ہیں, مال دن کو آتا ہے, رات کو بیچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اٹھایا لے کے نکل. ان کو پتہ نہیں, ان کا تو کمیشن کا کام ہوتا ہے. نہیں جی, کمیشن اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آڑتی ہوں
اور وہاں سے کوئی سامان آیا تو میں نے اپنی کمیشن لی اور یہ بھی نہیں دیکھا. وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں, اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے, ان کا نہیں ہوتا یہ ان کا. اسی بات پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عادت ہے آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں ان تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مال اترا, اس میں کنٹینر کٹا ہوا ہے. کنٹینر ایک ایسی چیز گورنمنٹ جائیداد ہے, وہ کسی عام آدمی کی جائیداد نہیں ہے. تو کم سے کم آرتی تو جو یہاں تک مالک ہے اس سے پوچھنا چاہیے تھا, یار یہ کنٹینر آپ نے کہا تھا, یہ کیسے سکریپ لائے ہو آپ, یہ کہاں سے سکریپ لائے ہو, کم سے کم یہ تو پوچھنا چاہیے. تو یہ تو نہیں ہے جو بھی مال لائے. آپ بتائیں سر. جی بات یہ ہے کہ اصل میں سچ ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کنٹینر جب کٹ کا ہوا ہے تو وہ سکریپ ہو جاتا ہے, تو لہٰذا ثبوتا نہیں آیا, تو ایسی بات نہیں ہے جی. یہ آڑت والے جو ہیں یہ نہیں. کیا نام ہے؟ سواب گل خان, لاہور مارکیٹ کا فیریوان کا صدر ہوں. اچھا سواب گل صاحب بتائیے گا کہ آپ آڑتیوں کو کیوں بچانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس میں بچانے کی بات نہیں, میں حق کی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ کبوتر خانہ ہے, یہاں پر اڈے پر کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. تو پھر پولیس جو ہے, پولیس موبائل کی دکانوں پہ جا کے چھاپے مار کے موبائل والوں کو کیوں گرفتار کرتی ہے؟ ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چوری کا. بہرحال یہ جو آڑت والے ہیں نا, یہ ان کا تنظیم اسلامی سے تعلق ہے. یہ آدمی بہت شفاف آدمی ہے, اس کو پتا کیا پتا ہے کہ کہاں سے لایا, تو وہ مال آ کر ادھر اترنا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کو یہ پتہ نہیں, اسے روز تو نہیں پوچھنا ہوتا, شام کو بک جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اس کو وہ لائلم ہے, چوری کا مال, ڈکیتی کا مال, اس کی نشاندہی نہ ہو اور وہ جناب آڑتی بیچتا چلا جائے. نہیں, وہ لائلم ہے اس بارے میں. اگر اسے علم ہونا, پھر تو سارے لائلم. پاکستان میں کون سا کام نہیں ہوتا. جی آپ کا نام؟ سجاد حسین. جی اچھا سجاد صاحب, آپ یہاں پر کیا ہیں؟ جی یہاں ہم سیکٹر 6 کے ذمہ دار ہیں. جی جی جی. یہ ہمارے مارکیٹ کے 6 سیکٹر ہیں, 6 سیکٹر ہیں, اس کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے. جی جی. تو جہاں تک تعلق ہے اس مال کا, ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں. ہم ان ایسے لوگوں کو, جو لوگ بھی ایسا مال لے کے آتے ہیں, ہم نے آج خود کئی وپاریوں کو پکڑوایا ہے. ہم نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. جو چور ہے نا, ہم خود ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو مال آدمی لے کے آیا نا, ہم نے آج بھی ان کو پکڑوایا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ آدمی ہے, جو آدمی ہے ہم نے نشانی کا آدمی دیا ہے, اور ہم قطعاً جو ہے نا ایسے مال لانے والے کی جو ہے وہ ہم حمایتی ہیں, اور نہ جو ہے نا ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چل جیسے یہ مال چوری کا ہے. ادروائز یہ ہے جہاں تک تعلق ہے, یہ کنٹینر یہ مال کٹ کے ہیں, مال جو ہے نا یہ کٹ کے پشاور سے وہ بہت سے آتے ہیں, بہت یہ روٹین ہے. لیکن اب یہ جب نشاندہی ہوگی کہ یہ مال چوری کا ہے, تو ہم بالکل اپنا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا مال یہ چوری ہوا ہے, جن کا مال کٹا ہے. یہ ہم بالکل اپنا تعاون کریں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں کہ یہ چوری کا مال ہے یا درست مال ہے؟ نہیں, ہمارے پاس جو وپاری ہیں نا, اکثر جو آتے ہیں نا, ہمارے وہ روٹین کے وپاری ہیں جو مال لے کے آتے ہیں. جو روٹین کے وپاری ہیں وہ چوری کا مال نہیں لا سکتے. اکثر ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہوتا ہے ان کے پاس. اب جو وپاری ہے کسی شہر میں, کسی قصبے میں وہ کام کر رہا ہے, اب اس کے پاس آ کے کوئی آدمی پنکھا بیچ جائے, کوئی موٹر بیچ جائے, کوئی مشین بیچ جائے, اب وہ چیز جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس سے رسید لے. وہ ایک روٹین چیز ہے. اب وہاں کسی کی موٹر چوری ہوئی ہے, گھر کی موٹر نکال کے کوئی آدمی لے گیا ہے, چوری ہوئی ہے, اس نے پڑا, اب موٹر ایک عام اس کے اوپر کسی کا وہ نشانی نہیں ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج تک کتنے اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کیا, کتنے لوگ پکڑوائے, کتنے پرچے درج کروائے؟ جب بھی ہم نے پرچے درج ایسا نہیں کروائے, لیکن جب بھی ہمارے پاس کوئی کمپلین آئی ہے, وہ کتنی آئی ہیں اب تک؟ جو بھی آئی ہیں, اب ریکارڈ جو ہے میں کہتا ہوں ہمارے پاس جو ہے نا, ہمارے پاس ہے 20 جو کمپلین آئی ہیں, ہم نے ہر کمپلین پہ مکمل تعاون کیا ہے. اور چور کو جو ہے نا, جو بھی ایسا, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے اگر کوئی 1-2 کیسز ایسے پکڑوائے اب تک, ان کے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں اب یہ اسمارٹ ریکارڈ ہے, یہ ہمارے جو مرکز یونین ہے وہاں موجود ہے کہ کون سے لوگ ہیں. لیکن یہ آپ کنفرم ہے کہ یہ اپنا ملوث نہیں ہے بالکل جو ہے نا. آرٹی چور یا چوری کے مال کی قطعاً جو ہے نہ ہیلپ کرتا ہے, نہ ان کے ساتھ تعاون کا, بلکہ جن کا مال چوری ہوتا ہے ایسا معاملہ ایسا معاملہ. ابھی پیچھے کی بات ہے, غالباً زرداری صاحب کی شوگر مل تھی, وہاں اپنا کہیں غالباً نہیں سکرن میں نہیں, شاید یہ ادھر نواب شاہ, وہاں سے مال چوری ہوا ہے, وہاں سے لوگ آئے ہیں یہاں. ہم نے یہ مال باقاعدہ
निकलवा के दिया है, जो उनका नुकसान हुआ है हमने वो बढ़वा के दिया है, हमने वो आदमी दिए हैं साथ। अच्छा, भाई ये आदमी है। एक बात आपसे और पूछनी है कि देखें हुकूमत ने एक कानून लागू किया है मोबाइल की दुकानों के वाले से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भी कोई शख्स मोबाइल बेचने आए तो यूनियन का ये फैसला है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड वहां पर रखवाएंगे और उसके बाद आपकी तस्दीक होने के बाद वो मोबाइल खरीदा जाएगा। क्या आपने भी कोई ऐसा सिस्टम जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया है? नहीं, हमने अपने व्यापारियों को ये बात, क्योंकि ये हमारा मान में व्यापारियों के साथ, व्यापारी जो है वो किसी कस्बे में बैठे हैं, किसी जगह में बैठे हैं, अब वहां पे ये ऐसा रूल वहां नहीं है, लेकिन हमने उन्हें क्या रखा है कि भी ऐसा कोई माल कोई लो, उसकी देखभाल करके पहचान करके कि भी माल कहीं कोई गलत माल न लिया जाए, ना सरकारी माल लिया जाए और ना ऐसा किसी फैक्ट्री का फैक्ट्री का माल जिसका आपको पता हो कि ये माल चोरी का है, पता हो आपको, जब अगर पता होगा तो आप साथ माल होंगे, हम बिल्कुल उनके साथ तामुन नहीं करते। हाँ जी, हाजी मोहम्मद इस्लाम तारा, जनरल सेक्रेटरी बिलालगंज मार्केट। मेरे सदर साहब ने जो गल की है ਇਹ बहुत अच्छी गल है, जो भी उन्होंने की है। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा यह कहना है कि इस तरह ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਏ ਨੇ और हो रहे ने मुसलसल बड़ी देर तो ਇਹ ਕੰਮ हो रहे ने, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ और गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ है सख्ती ਨਾਲ ਇਹਦਾ नोटिस लवे। नहीं, आपने ये बात तो कह दी। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो आड़ती हैं, यहाँ अरबों रुपए का माल रोजाना आता है, डकैती का माल आता है और कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਦਰ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇੰਦਾ कोई भी बंदा इत्थे सामान कोई लैके आवे तो पहले ओदी शनाख्त करन कि भी ओदे को शनाख्ती कार्ड। नहीं, उनके अहुदेदार से तो बात की है, वो तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। अगर नहीं तैयार है तो फिर इसी तरह के मसाइल फिर रुक नहीं सकते। रुकने की वजह से खुद डकैती में मुलव्वस हो तो फिर उनको जो कानून की सजा है वो मिलनी चाहिए। जैसे हमारे को आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे पहले काफी अरसा पहले की बात है कि जो बिलालगंज की यूनियन के जो चंद लोग थे वो लोग चोरी की गाड़ियों में मुलव्वस थे। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम शुरू से ही आज से 56 साल पहले ये मार्केट बनी है हमारी बिलालगंज की। हमारे जितने से दूर जितनी यूनियन है आज तक कोई गाड़ी भी नहीं काट सकते जब तक वो कागज जो हैं गाड़ी के हमें हमारे दफ्तर में आके वो देते नहीं है। हमारी फीस है आगा साहब के आने के बाद ये हुआ, ये इससे पहले का जब से ये मार्केट बनी है ये हमारा कानून है कि कोई भी गाड़ी इधर आकर टूटती है जब तो उसका जो है पहले कागज हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये कानून क्यों नहीं है? ये यहाँ की यूनियन को चाहिए ये कानून बनाना, जैसे हमारे बिलालगंज की मार्केट की नहीं बनाया तो ये फिर जो कानून की सजा है इनको मिलनी चाहिए। फिर अगर माल इधर होता है तो फिर उस हिसाब से आड़ती तो मुलव्वस हुए ना। आड़ती अगर उस सूरत में मुलव्वस होगा जब शनाख्त नहीं लेगा, शनाख्त लेगा माल लेगा तो फिर वो मुलव्वस नहीं है। यहाँ पर कोई आड़ती शनाख्त नहीं ले रहा तो अब हम इनसे बात करते हैं ना कि भाई आप भी इसी तरह जैसे हम बिलालगंज में कोई गाड़ी काटने लाता है कोई किसी से खरीद के लाता है तो पहले हम उससे जो है उसके कागज देखते हैं कि ये कागज है उसके पास, ये पुरानी हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है, उस वक्त उस गाड़ी को हम काटने देते हैं। वरना फौरी हम अपने इलाके की पुलिस को बताते हैं कि ये गाड़ी है इसको चेक करो आके। इस वक्त नाज़रीन हम कस्टम इंटेलिजेंस के फारूकी साहब के साथ मौजूद हैं। फारूकी साहब ये बताइएगा कि यानी ये क्या आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? बात यह है कि ये जब सामान कस्टम टीपी कराची से क्लियर हुई थी फैसलाबाद के लिए, हमें जैसे इतला मिली कि टीपी का माल कंटेनर से गायब हुआ था फैसलाबाद में से और ये सामान मिस्री शाम बिक रहा था, हम भी फौरन आए। इतनी तरह में यहाँ से पता चला कि पुलिस जिन्होंने एफआईआर काटी थी उनको भी इन्फॉर्म किया कि वो भी आ रहे हैं और फैसलाबाद कस्टम कलेक्टेड जहाँ टीपी की डेस्टिनेशन थी उनको भी इतला कर दी गई है। इसलिए भी हम ये वेट कर रहे हैं कि जब भी फैसला पुलिस वाले आते हैं उनसे मिल के, चूँकि पुलिस ने भी 392 का एक पर्चा काटा हुआ है और ये बेसिकली कस्टम माल है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पुलिस वाले आते हैं उससे मिल के स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि इंपोर्टर का माल रिकवर हो और गवर्नमेंट का रेवेन्यू सेफ हो। अच्छा फारूक साहब, आप क्योंकि कस्टम इंटेलिजेंस के अहम तरीन अफसर हैं, आप ये बताइएगा यहाँ पर इतने ज्यादा गोदाम है, यहाँ पर रोजाना अरबों रुपए का सौदे होते हैं और सामान बिकता है, उसमें चोरी का, डकैती का और बहुत सारे और दूसरे सामान है, तो इसके खिलाफ कस्टम इंटेलिजेंस ने अब तक क्या किया? के बाद ये कस्टम इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ हमारा ताल्लुक स्मगलिंग की रोकथाम है। अगर चोरी का सामान है, डकैती का है या जैसे दूसरे सिस्टम है उसको पुलिस वाले लोग आफ्टर करते हैं। हमें जहां भी कस्टम की
टैक्स चोरी का जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम फौरन उस पर एक्शन करते हैं। अगर कोई स्मगल शुदा माल यहाँ पर वो भी आके बिकता है तो आपने अब तक कोई केस किया यहाँ पर? हाँ, हमने बेबहा दफा काफी दफा यहाँ से केसेस किए हैं जिनमें कस्टम ड्यूटी इन्वॉल्व है, और उसमें कोई नॉमिनल नहीं लेकिन अच्छी खासी अगर कस्टम ड्यूटी इन्वॉल्व है तो हम उस पर एक्शन करते हैं। और काफी दफा कस्टम कलेक्टेड ने भी केसेस ऐसे किए हैं, कस्टम इंटेलिजेंस के काफी ज्यादा केस ऐसे हुए हैं। अच्छा फारूकी साहब, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि बाज मुकामात पे कस्टम इंटेलिजेंस के आला अफसरान और पुलिस के आला अफसरान, CIA के आला अफसरान जो हैं वो इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये जो सामान है जिसकी अभी हम बात कर देख रहे हैं, ये बेसिकली सामान कराची से टीपी इसकी दिल्ली से फैसलाबाद के लिए। तो रास्ते में अभी तक जो रिपोर्ट है यही है कि इंपोर्टर ने खुद जाके रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब इसको जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो पता चलेगा इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे इसमें चोरी हुई है। तो ये तो अभी सारा इसकी बाद में बात होगी, जब सारे इसके फरीक मिलेंगे सब बातें पता चलेंगी, फिर पता चलेगा। अभी तो परामर्श, अभी तो हम ये फौरन आए हैं जहां हमें थोड़ा सा सामान नजर आ रहा है। अब बाकी जैसे यहाँ शोर डला, पीछे इसकी वो गाड़ी को आ रही थी वो भी रुक गई है। अब चूंकि ये इंपोर्टर भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी आ रहे हैं, इसलिए हम ये वेट कर रहे हैं कि पुलिस वाले आए तो दोनों मिलकर हम स्ट्रेटजी मुश्तरका बनाए। क्या ये स्मगल शुदा माल नहीं है? नहीं, ये तो सामान कस्टम नॉन ड्यूटी पेड है और ये कस्टम का सामान शुदा स्मगल नहीं है। इसको कस्टम का, अब ये कह ली कस्टम का पोर्ट से, कराची से डेस्टिनेशन इसकी फैसलाबाद ड्राई पोर्ट थी। ये कस्टम बॉन्डेड कैरियर गुड्स है और इस पे अभी ड्यूटी पे नहीं हुई। तो जब तक ड्यूटी पे नहीं होती कस्टम का सामान है, जब इंपोर्टर इसकी ड्यूटी पे करेगा, एंट्री फाइल करेगा, GD फाइल करेगा, फिर लेके जाएगा, उस वक्त ये कस्टम सामान। पा रही है जी। क्या नाम है आपका? लालजादा जी। नहीं तो ये आपने जो सामान है ये कहाँ से लिया? ये पेशावर में। नहीं खरीदा आपने? हाँ खरीदा है। वो कह रहे हैं ये डकैती का सामान नहीं, वो मैंने उनको बताया जिससे हमने खरीदा उनको, वो मैं उधर जाके आपको उनसे मिलाऊंगा, उनसे हमने पैसे दिए, उनसे खरीदा। वो भी गोदाम कितने का खरीदा? 140 रुपए किलो खरीदा है। अच्छा, आपका मोबाइल किधर है? वो गोदाम वाले के पास है। और सिम किधर है? वो भी गोदाम वाले के, सारे वो गोदाम वाले के पास है। अच्छा, गोदाम वाले ने आपके साथ लाइन थी उसकी, गोदाम वाले की? नहीं, पुराने चक्कर तो होगा। नहीं, हम तो तांबा वगैरह लाते हैं गुजरान वाला। मुझे पता चला कि CIA का SP जो है वो आपके साथ मिला हुआ है, वो ये काम करवाता है। नहीं, SP CIA आपके साथ नहीं मिला हुआ? इंटेलिजेंस आपके साथ मिली हुई है? नहीं, ये मैं आपको जो बताता हूँ वो अब भी सच होगा, वो बाद में भी सच होगा। नहीं, आप CIA और इंटेलिजेंस के साथ मिलके काम करते हैं? नहीं, ये तो हम तो स्क्रिप्ट वो लेते हैं उधर पेशावर भी ऊपर ही हमारा गोदाम है। इंटेलिजेंस और CIA दोनों के साथ मिलके आप ये काम करते हैं? नहीं, मुझे उनको पता होगा जिससे हमने खरीदा है। हमने तो उनसे खरीदा है, जिस गोदाम वाले नहीं है उनसे मुजम्मिल है। नहीं, आप ऐसे सामान खरीद लेंगे जो बेच देगा? हम तो उधर हमारा गोदाम है, उधर लोग लाते हैं सामान, हम उनसे खरीदते हैं, उनको पैसे देते। अच्छा, ये आप कौन है? मैं ड्राइवर है सर। आपका क्या मसला है? हमारा मसला ये माल लाया, खाली करवाया था, हमारा को एबिलिटी दिए या उन्हें पारम दिए गोदाम से, हमारा 22,000 रुपये सिर्फ कराया है या उन्होंने दिए, ये हमारे साथ सबूत है उनका व्यापारी का। नाज़रीन, आपने देखा कि हम यहाँ पर मिस्री शाह पर आए और यहाँ पर देखा हमने कि किस तरीके से जो है एक छीना हुआ माल, जो डकैती किया हुआ माल जो है वो एक आड़त से बरामद हुआ है। और मेरे सामने वो माल जो है वो दोबारा लोड करके कस्टम इंटेलिजेंस ने बताया कि वो तमाम का तमाम सामान जो कि बॉन्डेड था वो लेके तो अपने कस्टम इंटेलिजेंस के दफ्तर चले जाएंगे और उसके बाद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। हमने मुजरम से भी बात की, हमने दूसरे लोगों से भी बात की, लेकिन यहाँ पर सोच तलब बात यह है कि इस वक्त जो मिस्री शाह में मुख्तलिफ आड़तें हैं, यहाँ पर अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है और उस बिजनेस के ऊपर जो है वो हुकूमत खामोश बैठी है। क्या CIA वाले इसमें मुलव्वस हैं या वो लोग मुलव्वस हैं जो कि बाकायदा तौर पर बॉन्डेड माल को एक कराची से फैसलाबाद या किसी और जगह पर लेके जाते हैं? वो एजेंट मुलव्वस हैं जिनको कस्टम वालों ने बाकायदा तौर पर लाइसेंस दे दिए। हो सकता है कि वही एजेंट जो है उन्होंने ये माल चोरी किया हो। और इसी तरीके से ये जो आड़ती हैं अरबों रुपए की करप्शन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब खामोश है क्योंकि इसमें CIA के आला अफसरान मुलव्वस हैं, इसमें पुलिस के आला अफसरान मुलव्वस हैं, इसमें कस्टम के आला अफसरान मुलव्वस हैं। कस्टम इंटेलिजेंस भी अपनी मंथली लेती है, कस्टम एंटी स्मगलिंग भी अपनी मंथली लेती है, मुतलका थाने भी अपनी मंथली लेते हैं और उसके अलावा ये लोग खामोश बैठे हुए। क्यों? कि उनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। यहाँ पर रोजाना
करोड़ों रुपए का डकैती का माल जो है वो फरोख्त होता है। व्यापारी जो है यहाँ पर करोड़ों रुपए का माल बेचते हैं, और जो यहाँ पर ये आड़ती बैठे हुए हैं, इन लोगों ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। इनके पास अरबों रुपया किधर से आया? क्या नैब ने कभी ये सोचा? क्या नैब इनको गिरफ्तार करेगी? आज अगर नैब ये तमाम आड़तियों को गिरफ्तार कर ले तो इनके कब्जे से अरबों रुपया निकल आएगा, सीआईए के अफसरान के पास से अरबों रुपया निकल आएगा, कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान से अरबों रुपया निकल आएगा, क्योंकि ये सारे करप्ट हैं, ये सारे चोर हैं, और इन्होंने हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट लिया है। नाजरीन, आप देखें कि कसूर किसका। और इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन गुलजार के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका, मेरा और इस मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।